बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। हाज़रीन, इस वक्त हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि सारे काफ़िले तकरीबन इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं। हलीमा खान का काफ़िला आप देखा है थोड़ी देर पहले, वो भी इस्लामाबाद में सब एंट्री मार चुका है। बुशरा बीबी का काफ़िला, उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला तो कल रात से ही अर्ली उधर पहुँच चुका था। उसके अलावा और भी इधर उधर से पंजाब से जो काफ़िले जा रहे हैं कुछ लोग। अब तो लोगों ने, अब ये है कि काफ़िलों की सूरत में तो लोग जो गए सो गए, अब एक और बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है। लोग मोटरसाइकिलों पे, अपनी सवारियों पे लोग एक एक दो दो करके अब निकले हुए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, जो करीब करीब शहर पड़ते हैं। अब ये सारे लोग इस्लामाबाद की तरफ रवाना दमा है। रात जो हमने नज़ारा देखा इस्लामाबाद में, अवाम का, पब्लिक का नज़ारा था, ऐसा नज़ारा इस्लामाबाद की तारीख ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। पहले भी धरने होते रहे, पहले भी मामला चलते रहे, लेकिन जितनी अवाम, जितनी पब्लिक, जो लोग रात को थे इस्लामाबाद के अंदर, इतनी अवाम आज तक कभी इस्लामाबाद में नहीं आ सकी। आप रोड देखें, आप पार्क देखें, आप सर्विसेज रोड देखें, पुल देखें, जहाँ देखें हर तरफ अवाम ही अवाम थी। और एक ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये कहाँ से कौन सी मखलूक है जो सारी की सारी इस्लामाबाद में उतर आई। अभी तो ये खैर वो लोग हैं जो इस्लामाबाद से बाहर से आए हैं, और अभी ये सारे लोग भी नहीं है जो पहुँच गए हैं। और मैंने रात वाली वीडियो में एक बात की थी कि पंजाब ने तो बहुत मायूस किया, बिलखसूस लाहौर ने बड़ा मायूस किया। तो पंजाब से तो कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं गई है, ये तो वो लोग हैं जो KPK के लोग हैं। लेकिन क्या आप ये सोच के बैठे हैं कि पंजाब में निकलेगा ही नहीं है, पंजाब के लोग जाएंगे नहीं? ये कोई एक दिन का धरना तो है नहीं, या एक दिन का एहतजाज तो नहीं है, ये तो इमरान खान की आज़ादी की तहरीक है। तो ये तो जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा, इनको भी पता है, हुकूमत भी ये बात जानती है कि जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा ऐसे ऐसे अवाम बढ़ती जाएगी, लोग इसके साथ काफिले के साथ मिलते जाएंगे और ये कारवां फिर और बड़े से बड़ा होता जाएगा। ये समझ लें कि कहकशां की तरह है, ये फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। अच्छा, इसमें मैंने एक दो बातें बड़ी, चूँकि अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं इस धरने के अंदर, ये अब इस पर चूँकि कोई लंबी बात नहीं की जा सकती। जो चीज़ें हुई हैं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट मैं उसी तरह ही बताऊँगा। इसमें कोई मैं अपनी तरफ से अपना तजिया शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसा वाक़या है या ऐसे हादसात हैं ये जिस पर अभी तहकीकात होंगी। एक तो 26 नंबर, जो चुंगी नंबर 26 पे एक हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जिसमें रेंजर के लोग भी 4 लोग रेंजर के शहीद हुए, एक प्राइवेट आदमी भी थे, वो भी कह रहे हैं कि वो शायद रिटायर्ड हैं। जो मतिउल्लाह जान का एक इंटरव्यू आया उनके भाई के साथ, सफ़ीर अली के साथ, वो भी पता ये लग रहा है कि वो भी शायद साबिक रेंजर के ही हैं। ये 5 लोग चुंगी नंबर 26 पर ये शहीद हुए हैं। अब इसमें 2 तरह की राय आ रही हैं। एक लोग तो कुछ ये कह रहे हैं कि कोई लैंड क्रूज़र आई है और लैंड क्रूज़र वाला जो है उसने भगा के गुजारा है, तो वो जो है रेंजर के अफराद जो थे या रेंजर के जो एहलकार थे उसने उनको कुचल के रख दिया। अब पता करवाया गया जब, तो पता चला कि वो रेंजर के वो जो लैंड क्रूज़र वाले भाई हैं वो F10 इस्लामाबाद के रहशी हैं, लेकिन वो बता ये रहे थे कि मैं एबटाबाद से आ रहा हूँ। अब एक ये इस पे आ रही है स्टेटमेंट, एक और भी बयान नहीं आ रहा है। ये जो दूसरा बयान है ये बड़ा ख़तरनाक है, बल्कि इसको कहें कि इस पे थोड़े से नज़र भी आ रहा है कि शायद ये कोई ठीक भी लग रहा है, क्योंकि इसमें जो शख्स एक शहीद हुआ है ये उसके भाई की स्टेटमेंट है। अलियास शहीद हुआ और सफ़ीर अली उसका भाई, उसकी स्टेटमेंट है। वो ये बता रहा है कि हमारी आंखों के सामने जब रेंजर और पुलिस भागने लगी है तो इन्होंने वापस जाते हुए, चूँकि वहाँ पे धुआं था, अंधेरा था, हर तरफ आग जल रही थी, कहीं पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर, रोड पर साइड पे खड़े होकर आग जला रहे थे, रेंजर के एहलकार भी वहीं पे खड़े थे। तो वो जब गाड़ियाँ उन्होंने वापस दौड़ाई हैं वापसी के लिए, वो भागे हैं वहाँ से, आवाम से जब घबरा कर, आवाम से मारका करने के बाद जब वो भागे हैं वापस, तो उन्होंने अपनी ही गाड़ियों के नीचे रेंजर के एहलकार को कुचल दिया। अब ये दूसरी स्टेटमेंट है, मैं बता रहा हूँ, मुझे ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली ठीक भी लग रही है, क्योंकि वो शख्स जो है वो कह रहा है कि इसके हज़ारों गवाह हैं, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था और मेरा भाई भी इसी वक्त शहीद हुआ जब ये रेंजर की गाड़ियाँ वापस भगा के ले जा रहे थे। तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, जो भी लोग सामने आए थे ये कुचले जा रहे थे, और 5 लोग तो उसमें शहीद हुए हैं, शायद अब ज़्यादा भी हो गए हों, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मार्के में, इस हादसे में या इंसिडेंट के अंदर जो ज़ख्मी हो गए हैं। तो उसका ये स्टेटमेंट थी कि ये रेंजर की अपनी ही गाड़ियाँ थी, उन्हीं गाड़ियों ने वापस जाते हुए नफरत को कुचल दिया, जो रेंजर के एहलकार को भी कुचल के गए हैं और आम जो एहतजाज के जो शुरका है इसमें वो भी कुचले गए हैं। तो तीसरा एक और बड़ा खौफनाक एक बात है, वो भी स्टेटमेंट चूँकि आ रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मैं उसके लिंक अभी शेयर नहीं कर सकता आपसे, आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन चूँकि मैंने कहा वो तहकीकात की बातें होती हैं, फिर बाद में हकीकत जो भी होगी वो सामने आएगी। पता ये चला है कि रेंजर और पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग की है और उस
फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 अफराद ऐसे हैं जो मौका पर ही शहीद हो गए हैं। ये वहाँ पर जो लोग हैं, ये उनकी जो सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैं वो बता रहा हूँ, इसकी कोई अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। खुदा ना करे कि ऐसा हो कि कोई शहीद हो गया हो। बहरहाल ये गोलियाँ चलाने वाली, और वो बता रहे हैं कि रबड़ बुलेट्स नहीं थी, ये स्ट्रेट बुलेट चलाई गई हैं हमारे ऊपर और स्ट्रेट फायरिंग की गई है। उस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और 2 शहीद हो गए हैं। अच्छा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो हुकूमत, ये फुस्तानियत भी है और ये हुकूमत भी है। ये शरीफ बरादरान जब भी आए हैं इन्होंने यही काम किया है, इन्होंने हमेशा सीधे फायर किए हैं। आप सानिया मॉडल टाउन की मैं आपको एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि सानिया मॉडल टाउन में इन्होंने 100 लोगों को गोलियाँ मार दी थी, 14 लोगों को इन्होंने शहीद कर दिया था। तो इनके लिए तो गोलियाँ मारना, शहीद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हैं। और फिर मोहसिन नकवी जैसा शख्स जो हर रोज़ यही धमकियाँ दे रहा था कि आप आओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो अपनी जो है ना, उसके अंदर जो फिरौनियत आई हुई है, वो उसकी गर्दन में जो सरिया वो उसमें करेगा। उसमें मासूम बच्चों को भी कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, लोगों को शहीद और जख्मी किया जा रहा है। ये देखें, ये इसी पब्लिक, इसी अवाम का ये टैक्स लेते हैं, इन्हीं की हिफाजत की उन्होंने जिम्मेदारी दी थी। वो अपना एहतजाज कर रहे हैं, अपना आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी एक मुतालबा है, आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात भी आप ड्रामे कर रहे हैं। रात को 2 बार फिर मुज़ाकरात के लिए आपने बुलाया, फिर एक सुनने में आ रहा है कि एक नई शिफ्ट चलेगी मुज़ाकरात की। ये मुज़ाकरात तो नहीं है, ये मजाक हो रहे हैं कौम के साथ। आपने जो भी चीज़ें सेटल करनी अब तक हो जानी चाहिए थी। कोई आज थोड़े ये एहतजाज शुरू हुए, उन्होंने 10 दिन पहले की कॉल दी हुई थी, लेकिन आप संजीदे ही नहीं है मुज़ाकरात के लिए। अगर आप मुज़ाकरात के लिए संजीदा होते तो आप कौम का इतना वक्त ज़ाया न करते। हर रोज़ एक डाटा आ रहा होता है, जी इतना नुकसान हो गया मुल्क का, हर रोज़ इतना नुकसान हो रहा है, इतने अरब इसमें ज़ाया हो गया, इतने अरब का ये नुकसान हो गया। ये कंटेनर आपने बंद करके रखा, आप रास्ते खोल दें। आपने किस लिए रोड ब्लॉक किए हुए हैं? आप बिजनेस हैं, लोगों के चलने दें कारोबार। जिस रोड पर एहतजाज है आप उस रोड को छोड़ें, बाकी आप चलने दें। एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें अपना हक इस्तेमाल करने दें। क्यों आपने सारा मुल्क बंद कर दिया? क्यों आपने सारे शहर बंद कर दिए? क्यों आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं? इस मुल्क के नुकसान की जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। वो उस्मा बुखारी, वो इनकी बुखलाहट देखेंगे, कितने हकलाई हुए और कितने बौखलाई हुए और कितने इनके औसान खता हो चुके हैं। वो कह रही हैं जी, जहाँ पर आपकी सोच शुरू होती है हमारी सोच वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये मतलब ये उनकी स्टेटमेंट थी। इनकी हालत ये हो चुकी है, अब इस वक्त ये इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। ये अब भागने की तैयारियां कर रहे हैं। अब इन्हें पता है कि जो लोग आ चुके हैं, अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों की बारी है। वो आज कल वो अब निकलेंगे। आज का खैर दिन है, आज शाम तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी बाहर निकल आएगा। जैसे ये लोग बाहर निकलेंगे, आपसे तो वो लोग नहीं संभाले जा रहे जो बाहर से हैं। ये 35, 40, 50 हज़ार, 1 लाख के करीब अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बंदे निकल आए तो आप जाएंगे कहाँ? आपको तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। भाग तो खैर आप चुके हैं, सामने तो आप नहीं आ रहे, पता भी नहीं चल रहा आप कहाँ पे छुपे हुए हैं। तो जो लोग जिधर जिधर छुपे हुए हैं, वो तो पता नहीं वो छुपे हुए हैं या भागने की तैयारी के लिए वो अपनी सारी तैयारियां करके फ़ौरन वो अपना प्राइवेट चारा पकड़ के निकलने के चक्कर में है, जो भी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है, अगर इसको आपने ना संभाला तो आपके लिए हालात और बहुत ज़्यादा ख़राब और गमगीर हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल बहुत गमगीर है, सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। काफ़िले सारे पहुँच चुके हैं, सारी रुकावटें हटा दी गई हैं, कोई रुकावट अब रास्ते में नहीं रहने दी है। इतनी जोश, जुनून और जज्बे के साथ ये लोग निकले। और यकीन करें, ये सारे नौजवान हैं, उम्मीद है इनके चेहरों पर। देखिए, आप इनके एहतजाज में जाएँ, आप इनकी वीडियोज़ देखें, इनके चेहरों पर एक उम्मीद है। इन लोगों को आप मायूस नहीं कर सकते, इनको अपना काम भी नहीं कर सकते। ये अब किसी भी सूरत अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये आपके लिए अब अजियत बन जाएंगे, अजाब बन जाएंगे, गले की हड्डी बन जाएंगे। आपकी हुकूमत का भी ये इंशाल्लाह अगर इस तरह ये डटे रहे तो आपकी ये हुकूमत को भी ले जाएंगे और बड़े बड़ी चीज़ें एक्सपोज होंगी। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी फिरौनियत जो है, ये उसका खात्मा करके वापस हटेंगे। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अब ये पंजाब की बारी है। KPK ने अपना दिखा दिया है। KPK जो कर सकता था उसने वो कर दिया है और वही अब सारा माहौल और वो नज़ारा बना के बैठा हुआ है। अब इस वक्त सिर्फ आप लोगों ने निकलना है, पंजाब के लोगों ने। अब भी अगर पंजाब के लोग नहीं निकलते तो फिर तारीख में ये बात भूल जाएं कि पंजाब के लोग कभी तब्दीली लाने के हक में या कभी तब्दीली ला सकते हैं या इसकी इस्तात रखते हैं। फिर ये आखिरी मार्का है पंजाब के लिए, पंजाबियों को जागने के। वो जो था ना, जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया दाग। अब ये पगनू दाग लग रहा है कि अब जब पाकिस्तान बचाने की बारी आई है तो आप बड़े मुहब्बे वतन बनते हैं कि हम नहीं मुहब्बे वतन है, हमसे ज़्यादा पाकिस्तान को कोई खैरखा नहीं है। अब जब इस निज़ाम को गिराने की और पाकिस्तान को बचाने की बारी आई है, सारे सूबों से लोग आ गए हैं। नहीं जा रहा तो पंजाब नहीं जा रहा। पंजाब के भी कुछ शहर, खासकर कुछ जो गए हैं, डेरा गाजी खान, जरताज गुल और उस एरिया से कुछ लोग निकले जनूबी पंजाब से, लेकिन सेंट्रल पंजाब अभी भी खामोश और बैठा हुआ है। दुआ में याद रखिएगा। नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।